नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की एक और वीडियो में। और आज की हर सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये वाई विडिंग या विडिंग। इसके कई सारे नाम हैं। अब ये जो विडिंग शब्द है ये एक संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब होता है कृमि का नाश करने वाला। आयुर्वेद की कोई भी बड़ी पुस्तक आप लेकर देख लीजिए, फिर चाहे वो चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, भाव प्रकाश निघंटु हो, आदर्श निघंटु हो, कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें आपको वाई विडिंग का जिक्र न मिले। इसका प्रयोग आयुर्वेद में बहुत पहले से होता आया है और आयुर्वेद में इसके लिए एक मंत्र समान भी बात कही गई है, जिसका मतलब है कि विडति भिन्नति क्रमीनति विडभेदने, अर्थात विडंग वो है जो कृमियों का नाश करने वाला है। आमतौर पर सारे लोग ये समझते हैं कि जो हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं वही कृमि होते हैं, जबकि आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता है। कृमि का मतलब हुआ बैक्टीरिया या फंगस, ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी बाह्य चीज़ जो आपको रोगी बना देती है। तो इसका प्रयोग आप किसी भी तरीके के बैक्टीरिया या फंगस के इन्फेक्शन में कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनके दांत में कीड़े लग गए हैं उनके लिए उपयोगी है, जिनके पेट में कीड़े हैं उनके लिए उपयोगी है। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि कुछ बैक्टीरियल या फंगस इन्फेक्शन की वजह से हमारी त्वचा पे अनेक किस्म के विकार हो जाते हैं, तो आप उन सब चीज़ों में इस वाई विडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसका स्वाद थोड़ा कटु होता है या तीखा होता है, तासीर से गर्म, और ये पचने में लघु अर्थात हल्का है। तो ये जो सर्दियाँ आ रही हैं ये आपके लिए बहुत सही टाइम है इस वाई विडिंग को यूज़ करने का। अब किन किन रोगों में कितनी मात्रा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा भी रोग है जिससे आप ग्रसित हैं और आप इसका प्रयोग करके उस रोग को दूर कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको वाई विडिंग के पूरे फ़ायदे बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से रोग ऐसे हैं जिसमें इनकी कितनी मात्रा लेकर आप उस रोग को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से ये वाई विडिंग वात और कफ को कम करने वाला है और पित्त को बढ़ाने वाला है। आयुर्वेद में इसका नाम एक अमोघा भी है। अमोघा का मतलब होता है महान। तो अब आप समझिए कि ये कितनी दिव्य औषधि होगी जिसको आयुर्वेद में इतना महत्व प्राप्त है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपके दांत में कीड़ा लगा है तो आप इसका किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जिस दांत में कीड़ा लग जाता है उसमें खुद ब खुद बहुत दर्द होता है, और उसके अलावा जब दांत में कैविटी बन जाती है, दांत अंदर से खोखला हो जाता है, तो जो भी चीज़ आप खाते हैं वो उसमें अटक जाएगी और कीड़े और दांत में बढ़ जाएंगे, दर्द और बढ़ जाएगा। ये शिकायत बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा आम है। इसके लिए आप वाई विडिंग का दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। या तो आप क्या करें कि 1 चम्मच की मात्रा में वाई विडिंग का ये पाउडर ले लें और उसे 1 गिलास पानी में डालकर उसे अच्छी तरीके से उबालिए। जब वो पानी तकरीबन आधा गिलास रह जाए, मतलब उसकी मात्रा आधी रह जाए, तब आप उस काढ़े से कुल्ला कीजिए, उससे गार्गल कीजिए। आप देखेंगे कि आपके दांत दर्द में तुरंत आराम हो जाता है। या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या कोई ऐसी दशा है जब आप काढ़ा नहीं बना सकते, तब आप आधा चम्मच की मात्रा में ये चूर्ण लीजिए और इसमें तकरीबन 2 से लेके 3 चुटकी हींग मिला लीजिए और आपकी दांत में जो कैविटी बन गई है या जिस दांत में दर्द है वहाँ पर इसे रख लीजिए। आप देखेंगे 5 से 7 मिनट के अंदर ही आपके दांत का वो दर्द खत्म हो गया है। और दोस्तों, अब सर्दियों का मौसम आ गया है। कुछ लोगों को एक शिकायत होती है कि उन्हें बार बार सर्दी हो जाती है, जिस वजह से उनके शरीर में कफ इकट्ठा हो जाता है। और कई बार ये भी देखने को मिला है ये कफ आपके सर में इकट्ठा हो जाएगा, जिससे आपको सर में दर्द रहने लगेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद के हिसाब से जो इसकी पद्धति है या जो इसकी टेंडेंसी है वो शरीर से कफ को बाहर करने की है। यदि आप वाई विडिंग का नियमित रूप से प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर में कितना भी पुराना कफ क्यों नहीं जमा है, वो इस वाई विडिंग के यूज़ के बाद से आपके शरीर से बाहर हो जाता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप वाई विडिंग को नस से ले सकते हैं, मतलब नाक के थ्रू। आप वाई विडिंग का तेल लीजिए और उसे अपनी नाक में 1-1, 2-2 ड्रॉप डाल लीजिए। इससे क्या होगा कि ये नाक के सहारे आपके सर तक पहुंचेगा और कफ को बाहर निकालने का काम करेगा। या फिर कफ बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से कई बार कुछ लोगों को सर में दर्द रहता है, सर भारी भारी रहता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, बहुत जेंटली, बहुत आराम से इस वाई विडिंग के तेल से अपने सर पर मसाज करें। अब जो लोग वाई विडिंग का तेल नहीं बना सकते, बहुत सिंपल विधि है। आयुर्वेद में कहा गया है कि सारे जो तेल हैं उनका जो मुख्य तेल है वो तिल का तेल है। आयुर्वेद में कहा गया है तिलोद्भवम तैलम, अर्थात जो तिल से प्राप्त होता है वो तेल है। आप 100 ml की मात्रा में तिल का तेल लें, उसमें तकरीबन 30 से 40 ग्राम ये वाई विडिंग डालें और उसे अच्छी तरीके से उबाल लें। ठंडा करने के बाद आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुआ आपका वाई विडिंग का तेल। इसको आप अपने सर दर्द में लगा सकते हैं, किसी तरीके से कहीं दांत, खाज या स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन है आप इसे वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका अब अगला फ़ायदा डाइजेस्टिव सिस्टम पे।
डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर का मुख्य सिस्टम है। इसी से हमें सारी ऊर्जा मिलती है और इसी से हमारी सारी धातुएं पुष्ट होती हैं। यदि ऐसे आदमी जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो वो देखेंगे कि उनमें अनेक किस्म के विकार पैदा होते जा रहे हैं, और यही डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने की वजह से आपको अपनी त्वचा में भी कई तरीके के इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हमारे पेट में ये जो जठराग्नि है, ये जठराग्नि कम हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। तो वायु वेडिंग अग्नि दीपन का काम करता है। इसलिए जो हमें अरुचि भी हो गई है, हमें खाना खाने का मन नहीं करता, उन लोगों के लिए भी इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा गुणकारी है। और ऐसे लोग, जिसको आयुर्वेद में तो कहा जाता है आमवाग, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कुछ खाना खाया, वो खाना डाइजेस्ट तो हुआ नहीं और पेट में अधपका खाना, अधपचा खाना ऐसे का ऐसे पड़ा है। ये बहुत सारे रोगों की जड़ है। इसको ठीक करने के लिए आप वायु वेडिंग का सेवन कैसे करेंगे कि आप चौथाई से लेके 1 चम्मच की मात्रा में वायु वेडिंग का सेवन करें खाली पेट। जैसे आप सुबह भी लें, इसे शाम भी लें। सुबह तो खाली पेट खाना बहुत आसान है कि आप सुबह उठें और इसका आधी चम्मच की मात्रा में सेवन कर लें। अब आप इसे ले कैसे सकते हैं, या तो आप इसे लीजिए गर्म पानी के साथ, या फिर आप इसे लीजिए शहद के साथ, आप इसे ले सकते हैं गुड़ के साथ भी। तो इनमें से किसी भी एक तरीके से आप वायु वेडिंग को खाली पेट लीजिए। एक तो आपने सुबह ले लिया, सुबह उठकर खाली पेट। उसके अलावा अगर आप जब से शाम को लेने लगेंगे तो खाना खाने से पहले जब हमें बहुत तेज़ भूख लगती है तो उस दौरान आप इसे खाना खाने से पहले 15 से 20 मिनट पहले खा लें। यदि आप नियमित रूप से इसका सेवन करेंगे तो देखेंगे या तो आपके पेट में कृमि हो गए हैं, आपको ठीक से भूख नहीं लगती है, या आपका खाना प्रॉपर तरीके से पचता नहीं है, आपको कब्ज रहता है, या फिर आपके मोशन लूज हैं। ऑल टुगेदर अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो वायु वेडिंग का सेवन करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आयुर्वेद कहता है कि ये वायु वेडिंग रक्त शुद्धिकर है। आपके रक्त में किसी भी तरीके की अशुद्धि है तो इसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ ये एक वर्णकर भी है। वो महिलाएं या वो पुरुष जिनका स्किन का टोन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो गोरे से सांवले और सांवले से कुछ काले जैसे होने लगे हैं, उनका रंग गिरता जा रहा है, तो उन लोगों को भी इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा ये कुष्ठघन है, मतलब स्किन पर होने वाली किसी भी तरीके की बीमारी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी स्किन पर कहीं पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, आप इसका ये पाउडर लीजिए, उस पाउडर में पानी मिलाकर एक लेप बनाएं और उसे अपने इफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर दें। आधा घंटे बाद उसे धो दें। इस तरीके से अगर आप दिन में 1 से लेकर 2 बार इसको लगाएंगे तो देखेंगे स्किन पे कितनी भी पुरानी और कैसी भी एलर्जी या इन्फेक्शन क्यों ना है, वायु वेडिंग का ये पेस्ट उसे दूर कर देगा। और दोस्तों, ऐसे लोग जिनके मस्तिष्क में किसी तरीके की समस्या है, अब ये समस्या या तो तनाव को लेकर है, या फिर अगर कोई तरीके से आपके माइंड में ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं हो रही, तो कई बार ये भी देखा गया है कि उस दौरान पक्षाघात हो जाता है। पक्षाघात के ऊपर भी हमारी एक पूरी प्रॉपर वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी अवश्य देखें। अब इस दशा में क्या है कि आपका मस्तिष्क ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, आप उसे पुष्ट करना चाहते हैं, तब आप वायु वेडिंग का सेवन कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लहसुन और दूध के साथ एक शीर बनाना है। अब शीर कैसे बनेगा, आप 2 चम्मच की मात्रा में वायु वेडिंग का पाउडर लीजिए, 2 लहसुन की कली लीजिए और 1 गिलास दूध लीजिए। इन 3 चीज़ों को एक साथ मिलाइए और उसे गैस पर रखिए धीमी आंच पर। थोड़ी देर बाद जब उसमें उबाल आने लगे तब आप आधा गिलास उसमें पानी डाल दें और उसे धीमी आंच पे पकने दें। जब वो एडिशनल डाला हुआ आधा गिलास पानी उड़ जाए, यानी कि आपका जो वो घोल है उसकी मात्रा वापस 1 गिलास रह जाए, आप उसे गैस से उतार लें और छान लें, फिर उसे सिप सिप करके पिएं। अगर आप इस तरीके से क्षीर का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मस्तिष्क में किसी भी तरीके का कोई विकार है, या फिर ऐसे लोग जो पक्षाघात से भी ग्रसित हैं, जिनके बॉडी का स्पेसिफिक एरिया काम नहीं कर रहा, उनको भी क्षीर का प्रयोग करने से बहुत लाभ मिलेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप इन्हीं बीमारियों में वायु वेडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। आपको यदि मूत्र संबंधित कोई विकार है, यूरिन का फ्लो ठीक नहीं है, वहाँ पे कोई जलन है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तब भी आप वायु वेडिंग का प्रयोग कीजिए। आयुर्वेद कहता है ये बहुत उच्च कोटि का रसायन है। तो यदि आपके शरीर की कोई भी धातु कमज़ोर हो रही है, चाहे वो रस हो, रक्त हो, मांस हो, मेद हो, अस्थि हो, मज्जा हो या फिर शुक्र हो, अगर आप वायु वेडिंग का सेवन करते हैं तो ये वायु वेडिंग इन सारी ही धातुओं को पुष्ट करने का काम करता है। और ऐसे लोग जिनको कब्ज भी रहता है वो भी इसका प्रयोग करें। दोस्तों, ये कुछ वो फ़ायदे थे जो वायु वेडिंग के मैंने आपको आज की वीडियो में बताए। इसके अलावा भी पर्सन टू पर्सन आप इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
वाई वेडिंग के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए या फिर अपने रोग में आप इसका प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट मैसेज कर भी अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, वाई वेडिंग की मात्रा पे आपको खास ध्यान देना है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित है। भले ही कितनी गुणकारी औषधि है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में ही आपको लाभ पहुंचाएगी। यदि कोई बच्चा है तो उसे दिन में आप 1 से 2 ग्राम दे सकते हैं, और बड़ों के लिए 3 से लेकर 5 ग्राम तक की प्रतिदिन की मात्रा पुष्ट मानी गई है। इस तरीके से तो आप इसका चूर्ण के रूप में सेवन कर सकते हैं। और यदि बात करें काढ़े की, तो 10 से लेकर 30 ml तक काढ़ा बड़े लोग ले सकते हैं, एडल्ट ले सकते हैं, और बच्चों के लिए 5 से लेकर 10 ml काढ़ा पर्याप्त होगा। तो यदि आपको स्किन की कोई एलर्जी है, आपका पेट ठीक नहीं रहता, आपको कब्ज रहता है, आपके मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम है, आपके दांत में दर्द है, इन सारी ही बीमारियों में वाई वेडिंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा गुणकारी है। दोस्तों, वाई वेडिंग या अन्य कोई भी जड़ी बूटी अपने घर बैठे पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jadibooty-store.com पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी डायरेक्ट मैसेज करके आप कोई भी जड़ी बूटी अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि जो कंटेंट हम बना रहे हैं आपको निश्चित तौर पे पसंद आ रहा होगा, और यदि ऐसा है तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।